हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जो हमने पूरी सीरत में देखा कि आप कबीले को जो किसी भी इंसान को जब छोड़ते थे, ऐसे कैदी को, तो उसका माल वगैरह उसको वापस कर देते थे। जैसे हमने देखा था ना कि बनु मुस्तलक में, गज़वा बनु मुस्तलक जो था, गज़वा मुरैसिया, उसमें बनु मुस्तलक हज़रत जवेरिया ने जब इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई हैं, तो आप सारे सहाबा ने उनसे रिलेटेड सारे को छोड़ दिया था कि ये अब आप सल्लम के ससुराली रिश्तेदार बन गए। पूरे कबीले को ही आजाद कर दिया था, तो उनके फिर माल दौलत भी उनको वापस कर दिया गया था। सारे वो चले गए थे, फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, सारा कबीला इस्लाम मुसलमान हो गया था। और जब छोड़ा है तो पहले ही छोड़ दिया गया था और माल वगैरह साथ दे दिया गया था। और ये हमें बार बार सीरत में नजर आता है, ठीक है। तो हजरत अबू अलास को भी अबू अलास को बेसिकली छोड़ दिया गया, माल लेकर ये वापस मक्का चले गए। मक्का जाके इन्होंने, ये बनु अब्दुल शम्स से थे ना, कुरैश का जो छोटे कबीले थे, बनु हाशिम से नहीं थे बल्कि बनु अब्दुल शम्स से थे। तो इन्होंने अपने कबीले के लोगों का जो जो माल था, ये ऐसे सबका इकट्ठा करते थे ना, इकट्ठा करके फिर तिजारत के लिए कर लेके जाया करते थे। कोई एक बंदा पूरे कबीले का माल इकट्ठा कर लेता था, इन्वेस्टमेंट लेकर आगे जाते थे और खरीदो फरोख्त करके वापस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। फिर इन्होंने जाके जो जिसका था वो वापस किया। फिर इन्होंने मक्का में ही इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़कर और इस्लाम कबूल किया, और फिर ये वापस मदीना आ गए। और फिर हजरत जैनब के साथ इनका दोबारा से रीयूनियन हो गया डेफिनेटली। तो ये हजरत अबू अलास की स्टोरी है। हजरत अबू अलास रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी एक बेटी थी हजरत उमामा, ठीक है, और इनके एक बेटे भी थे जिनकी शुरू में ही बचपन में ही डेथ हो गई थी। लेकिन इनकी जो बेटी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके इवन वाकयात भी मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उठाकर, हजरत उमामा को उठाकर नमाज भी पढ़ा करते थे। आपने नमाज भी पढ़ी उनको बकायदा गोद में उठाकर। और आप सल्लम और ये भी वाकया मिलता है कि एक दफा आप सल्लम ने उन्हें उठाया हुआ था, उन्हें प्यार कर रहे थे, तो एक बदू आया कि क्या, और उसने कहा कि आप बच्चों को उठाते भी हैं, आप बच्चों को पकड़ते भी हैं। तो आप सल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम निकाल दिया है तो इसमें मैं क्या कर सकती। यानी ये तो रहम है ना, रहम दिली इंसान की, कि इंसान बच्चों से प्यार करता है। और आपको पता है कि वो जमाना ऐसा था कि ये सरदार वगैरह वो इस तरह रहम शो करना, मोहब्बत शो करना, इसको ऐब समझा जाता है। पर अभी भी ऐसा होता है, बहुत सारे मर्द घरों में बच्चों को नहीं पकड़ते और इसको ऐब समझते, इसको अपनी कमजोरी समझते हैं और कमजोरी का इजहार समझते हैं, हालांकि ये गलत है। तो इनकी जो बेटी हजरत उमामा वो बड़ी हुई, जवान हुई, और जब हजरत फातिमा की डेथ हुई है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, तो हजरत अली ने इनसे फिर निकाह किया था, ठीक है। हजरत अली का निकाह इनसे हुआ था जब हजरत फातिमा की, यानी हजरत उमामा की खाला की जब डेथ हो गई, उसके बाद की बात है। हजरत उमामा का उनके साथ निकाह। तो हजरत उमामा से रिलेटेड भी हमें वाकयात मिलते हैं। और हजरत जैनब का हमें पता है, इनका इनकी तो शहादत हो जाएगी। यही जो ये गिरी थी और इनको चोटें जो लगी थी उस वक्त शुरू में हिजरत के वक्त, तो उन्हीं जख्मों की वजह से इनका अभी 1-2 साल में इनकी डेथ भी हो जाएगी, शहादत भी। और हजरत कलसूम, हजरत हजरत उम्मे कलसूम, हजरत रुकैया, हजरत जैनब, इन तीनों की डेथ हो जाती है ना आप सल्लम की जिंदगी में ही। और हजरत फातिमा जो है उनकी डेथ कब होती है, आप सल्लम की वफात के विसाल के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा भी दुनिया से चली जाती। तो और आप सल्लम के जो 3 बेटे थे उनका किस्सा तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो तो छोटे छोटे थे जब तभी उनकी डेथ हो चुकी। तो ये था सरिया जैद बिन हारिसा। और इसके बाद हम अगले पर चलते हैं, जो कि लास्ट है आज का हमारा, सरिया अल खब। ठीक है, सरिया अल खब। खब क्या होता है? खब बेसिकली सूखे छोटे छोटे पत्तों को कहते हैं, सूखे हुए छोटे छोटे पत्ते थे। एक कांटों वाला एक पौधा होता था अरब में जिसपे ये पत्ते लगते थे। तो ये पत्ते इसमें मुहम में, बेसिकली सिराया में, सरिया में खाने पड़े थे सहाबा को, इसलिए इसका नाम ये सरिया अल खब। तो हजरत अबू उबैदा आमिर इब्न जरा, जिन्हें अमीनुल उम्मत भी कहा जाता है, जलीलुल कदर सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये सरदार थे। और इनके साथ 300 सहाबा गए हैं एक काफिले को ही रोकने के लिए, ठीक है, तिजारती काफिला ही था, उसको रोकने के लिए गए हैं उसको, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे, किसी को कैदी नहीं बना सके। तो ये लोग फिर वापस आ रहे थे, जब वापस आने लगे हैं तो इनका खाना खत्म होने लगा, बहुत ही कम रह गया। तो हजरत अबू उबैदा ने सबसे पहले क्या किया, तमाम सहाबा के पास जो जो चीजें थी ना, कुछ खाने पीने का थोड़े बहुत के पास रह गया होगा, वो सब जमा कर लिया। हो सकता है ना कि एक, जैसे मैं 10 खजूरें लेकर जा रही हूँ, तो जो साथ वाला है वो फिर 50 खजूरें लेकर जा रहा है। तो 10 तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, 50 तो है, लेकिन वो 50 उससे ले ली गई और मेरे पास तो कुछ नहीं है कंट्रीब्यूट करने को।
तो इस तरह जो जितनी कंट्रीब्यूशन कर सकता था ना, जिसके पास जो था वो सब ले लिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। इकट्ठा करके फिर हजरत अबू उबैदा ने उसको इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, सबको एक एक खजूर देना शुरू कर दिया। जब वो बहुत ही कम रह गया तो एंड में सबको रोजाना की सिर्फ एक खजूर मिला कर, रोजाना की एक खजूर मिलने लगी। जब वो भी खत्म हो गई तो उसके बाद ये लोग क्या करते कि खजूर के जो सीड्स होते थे ना, बीज, वो गिटके जो है उसको चूसा करते, उसको चूस कर साथ वो पी लेते कि चलो कुछ तो तसल्ली हो कि कुछ है। ये हालत हो चुकी थी, इस हद तक आ चुके थे। और जब वो भी खत्म हो गया तो ये जो अलखब थे, ये पत्ते, कांटों वाले पौधे से वो पत्ते तोड़ तोड़ के, चुन चुन के ये पत्ते खाने लगे। इसके बाद ये लोग फिर अचानक ये किसी एक वादी के पास से गुजरे हैं जहां पर इन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ी वेल मछली मुर्दा हालत में पड़ी है। और इतनी बड़ी वेल मछली थी कि हजरत अबू उबैदा अपना ऊंट लेकर इसमें से गुजरे हैं और सीधा सीधा बीच में से गुजरे। यानी सोचें 20-25 फुट जितनी लंबी होगी, जितनी ऊंची, और फिर बड़ी पता नहीं कितनी ज्यादा होगी। ये इनको मिली, सहाबा को मिली। और फिर 1 महीने तक सहाबा ने वहां पे क्याम किया। अब जाहिर है भूखा रह रह के सोचे उनकी हालत इतनी कमजोरी हो चुकी होगी। और उसको, उसका गोश्त काटते थे और उसको पका पका कर खाते थे। सही है। तो इस तरह इनका महीना गुजरा, और महीना 300 सहाबा, और ये इसको खाते रहे। इसके बाद जब वापस आए, ये वाकया सुना हुआ होना चाहिए वैसे आप लोगों ने भी, क्योंकि पूरी सीरत में हमें ये एक ही वाकया मिलता है, ये सी फूड खाने का, जिसमें मछली को इस तरीके से खाया गया है और वेल मछली का जिक्र आता है। तो 1 महीना उसके बाद से सारे वापस पहुंचे, और वापस पहुंच कर सहाबा ने आपसे सल्लम को बताया कि इस तरह हुआ था, और इस तरह हमें रास्ते में मछली मिली है और इतनी बड़ी थी, और इस तरह हमने उसको खाया है, और क्या हमने ठीक किया है कि नहीं। तब आकर पूछा, वापस आकर पूछा। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास वो मौजूद है, उसका गोश्त जो था। तो सहाबा ने कहा कि जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मंगवाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको नोश फरमाया। और आपको पता है आप वसल्लम ने फरमाया कि जो 2 मुर्दार जो हैं वो तुम्हारे लिए जायज है, मुसलमानों के लिए 2 मुर्दार खाना जायज है। वैसे आपको पता होना चाहिए कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में भी और सूरतुल माइदा में है कि मुर्दार खाना हराम है। मुर्दार जो मरा हुआ जानवर है, ज़िबा करके खाया जाएगा हर जानवर, जिनको जो जानवर खाने की इजाजत है वो मुर्दार नहीं खा सकते। लेकिन उसमें एक्सेप्शन हमें कहाँ पे मिलती है? हदीस में मिलती है। हदीस में एक्सेप्शन क्या है कि 2 तरह के मुर्दार खाने जो है वो जायज है। और यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि कुरान मजीद की जो तशरीह है, एक्सप्लेनेशन है, वो हमें हदीस से पता चलती है। और कुरान, ये भी हमें पता चल रहा है कि कुरान मजीद में एक जनरल रूल बताया जाता है, उसमें अगर एक्सेप्शंस है वो भी हमें हदीस से पता चलता है। यानी जो लोग ये कहते हैं ना कि हदीस की हमें जरूरत नहीं है और कुरान मुकम्मल है, तो हदीस अगर नहीं होगी तो सारे रूल्स हमें उनकी कैसे इम्प्लीकेशन होगी ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हदीस के बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता, हदीस को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, हदीस को निकाला नहीं जा सकता। सर ने क्या फरमाया कि 2 मुर्दार जो है वो तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं, बाकी नहीं, बाकी सबको ज़िबा करके खाना पड़ेगा। जैसे चिकन है, वो कहीं पे गिर के मर गई समझे, उसको उठा के नहीं पका के खा सकते। ज़िबा, जिंदा को पकड़ के ज़िबा करना होता है। और ज़िबा करने के रूल्स अलग है, वो आपको पता होंगे, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं। मुर्दार, 2 मुर्दार कौन से अलबत्ता जो के खाए जा सकते हैं? एक मछली, ठीक है, और दूसरा जिराद, लॉकस्ट, टिड्डी जिसे कहते हैं, अक्सर हमें ये नहीं पता होता। टिड्डी जो है उसको मुर्दार को भी खा सकते हैं। तो हमें कभी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना हमारे दरमियान आम है और ना ही हम खाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी ऐसी सिचुएशंस हो तो टिड्डी, हमें ये पता होना चाहिए मुर्दार में से टिड्डी खाना भी हलाल भी है और उसका मुर्दार भी खाया जा सकता है। चलिए, अच्छा, ये जो अहम अहम वाकयात थे वो हमने पढ़ लिए। अब सिर्फ हजरत जैनब से जो शादी है, हजरत जैनब बिनते खुजैमा, नहीं, हजरत जैनब बिनते खुजैमा ही थी, हाँ जी, हाँ जी, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह है, उन हजरत जैनब का पूरा नाम अगली क्लास में चेक भी कर लेंगे। उनसे आप सल्लम का जो निकाह है वो अब इंशाल्लाह हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी उनके लिए अहकामात नाजिल हुए थे, और उसके बाद फिर आगे हम चले जाएंगे इंशाल्लाह ग़ज़वा हुदैबिया स्टार्ट करते हैं। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।